गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं। 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। So let me lit a candle, then we will start. स्टार्ट वीडियो विद योर मैसेजेस। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वाओ, 4 of Wands गाइस, गुड न्यूज, इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। जो सिंगल है उनके लिए यहाँ पे मैरिज मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड लिटरली फॉर ट्विन फ्लेम्स, yes, for twin flames union है, it's a union. 10 of swords, ace of swords, strength, Six of Pentacles. One of the deck is 2 of Pentacles. Okay. See guys, एक तो आप ये जो 10 of Swords की एनर्जी है उससे आप उठ रहे हैं, उभर रहे हैं। वो एनर्जी इसके बाद आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में ऐसे जो भी लोग हैं जो आपको छुरा खोपना चाहते हैं आपके पीठ में या फिर ऐसा कुछ, उनसे आप समय रहते सावधान हो जाएंगे इन द कमिंग टाइम। अब तक उन्होंने जो किया है आपके साथ सो किया है, लेकिन इसके बाद वो आपको कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे वो आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन से कुछ ऐसे ही बनेंगे। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, विच इज टेलिंग मी कि बहुत ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ आ रही है। मतलब एक ऐसी चीज़ आ रही है, एक ऐसी एनर्जीज के साथ आप अलाइन हो रहे हैं जो कि आपको अलग लेवल पे आपको लेके छोड़ रहा है। अब तक आप एक अलग ही एनर्जीज में थे, विच वॉज नेगेटिव एनर्जी, लो फ्रिक्वेंसी, है ना। बट इसके बाद यू आर हैविंग दिस एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। एंड सी शक्ति जिसके पास भी होती है, अगेन जो मतलब भगवान शिव जी की शक्ति है, माँ पार्वती शक्ति जिनको बोलते हैं, है ना, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा। ये तीनों देवियाँ, तीनों जो भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी वो पत्नियां हैं, उनकी शक्तियां हैं, है ना। अगर आपको कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए हाउ टू कम ओवरकम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, और वो सिर्फ और सिर्फ माँ पार्वती कर सकती है, जो कि तीनों का ही वो
जो भी माँ होती है, जो संहार करती है, दुर्गा माँ या फिर काली माँ, वो एक्चुअली तीनों का ही एनर्जी है उनमें, है ना। सो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ से भी उन प्रॉब्लम्स की जड़ है, उस जड़ को आप मिटा रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स के। मतलब जो भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको बिट्रे करते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी में लेके जाना चाहते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम दैट चांस। वो चांस नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि आप अपने आप को जान चुके हैं, अपने आप में स्थिर हो चुके हैं, आप सेंटर्ड हैं, आप एम्पावर्ड हैं बाय पॉजिटिव एनर्जीज। इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपके एनर्जीज में नेगेटिव एनर्जीज का कहीं से भी वो क्या बोलते हैं, कहीं से भी आपके एनर्जीज में नेगेटिव एनर्जीज का प्रेजेंस नहीं रहेगा। अमेजिंग। Bottom of the deck is Two of Pentacles. So let's see some more messages. Okay. The Moon. Maybe you could be relating with the last इसी आज का ही एक दूसरा वीडियो आपको मिलेगा। अगर इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, प्लीज़ गो देयर ऑल्सो, ओके। आपको वो भी रेजोनेट करेगा। यहाँ पे 4 ऑफ सूट्स, सेवन ऑफ सूट्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइस देखिए यहाँ पे आपके लिए आई एम चैनलिंग, आपके लिए हीलिंग्स आ रही हैं थ्रू वॉट एवर थिंग्स यू आर गोइंग थ्रू। जो भी चीज़ों के साथ आप डील कर रहे हैं, स्पेशली आप अगर बहुत अंडर एनर्जाइज्ड लग रहे हैं, आपकी एनर्जीज में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, आप अपने दिमाग को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, समहाउ आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, है ना, तो आपके लिए यहाँ पे हीलिंग मौजूद है, हीलिंग आ रही है इन द कमिंग टाइम। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स डाल रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, स्पेशली मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है एंड एक्टिव है, मैं बोलूँगी एक्टिव है, और उनके साथ आप लड़ रहे हैं, उनके साथ आप बहुत कमिटमेंट के साथ लड़ रहे हैं। बट समहाउ आई जस्ट फील गाइज कि देर आर थेफ्टफुल पीपल अराउंड यू, देर आर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत नेगेटिव है और कुछ बुरा चाहते हैं आपका, बहुत कुछ बुरा चाहते हैं। आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, मतलब मैंने यहाँ पे 0909 देखा। यहाँ पे इस फेज को एंड मिल रहा है गाइज, ये जो भी फेज चल रहा है आपका, इस फेज को एंडिंग मिल रही है, ये फेज एंड हो रहा है आपके। ये फेज नहीं रहने वाला है। इन द कमिंग टाइम चीज़ें बहुत सॉर्टेड होंगी, बहुत एफिशिएंटली आप अपने चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, बहुत एफिशिएंटली आप सन न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग है। एंड रिवर्स ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल नहीं रहेगा ये सारी चीज़ें। नो वेज, नो वेज, नो वेज। जो भी चीज़ें हैं वंस एंड फॉर ऑल, ये चीज़ें क्लोज हो रही हैं, ये चीज़ें एंड हो रही हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों की वजह से आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेंगी, इन सारी चीज़ों की वजह से आप परेशान नहीं होंगे इन द कमिंग टाइम।
देयर आर पीपल अराउंड यू जो कि मास्क पहने हुए हैं अच्छाई का. यू नीड टू, यस, ये लोग मास्क पहने हुए हैं, वो दिखाते ऐसा है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है गाइज. ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये सिर्फ ढोंग करते हैं अच्छाई का, सच्चाई का और प्यार का. यू नीड टू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स. इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब ये कुछ ऐसा जाल बिछाते हैं, ये कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप इनकी जाल में फंस जाते हैं. आप वहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं, इनकी जाल में फंस जाते हैं. इस तरीके से वो आपके सामने प्रेजेंट होते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, या फिर बहुत अच्छाई के साथ रहते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं, अच्छाई की मूर्त है, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान का कुछ पूजा पाठ करते हैं. नहीं, ये लोग गलत हैं. जो कि मास्क पहने हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग आपके साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं. यू नीड टू, आपको इन लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है. अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो दीज आर फ्रॉम दीज पीपल. इनिशियल्स भी लूंगी मैं, एक गाइडेंस लेते हैं. यू आर टू मच लाइक, आपकी एनर्जी में अबेंडेंस है, आपकी एनर्जीज में स्पिरिचुअलिटी है. ओके, मैं इनिशियल्स निकालती हूँ आपके लिए. ओके, M Q B V K O. These are the initials इन लोगों के जो मास्क पहने हुए हैं. ओके, आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं. सो और कुछ मैसेजेस लेंगे हम आपके लिए. यू नीड टू बी कमिटेड द वे यू आर राइट नाउ. इन लोगों को मौका मत देना कि वो आपको प्रॉब्लम्स में डाले. और ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं. सो लेट्स सी. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, the sun, wow, ace of cups. Guys, bottom of the deck is knight of wands. अब तक लाइफ बहुत धीमे चल रही है गाइज आपकी. इन द कमिंग टाइम चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, बट यू विल बी हैविंग सम और अदर टेंशन एज वेल. ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चीज़ें सब कुछ सेटल्ड हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है. येस, देर आर 80% अच्छा एंड 20% थोड़ा सा दिक्कत है, बट चीज़ें काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से स्मूथली चलेंगी. बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे आप जो करना चाहते हैं. एंड यहाँ पे आपकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है, आपकी एनर्जीज में एक बदलाव आ रहा है. और ये जो बदलाव है, इट इज़ रिगार्डिंग योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग. आपके पास जो भी है ना, उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका आ रहा है. एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल इन द कमिंग टाइम. आप एक ग्रेटफुल महसूस करेंगे. यू विल बी वेरी ग्रेटफुल टू द डिवाइन. यू विल बी वेरी मच अलाइंड विद डिवाइन, है ना. एस ऑफ कप्स अगेन आई एम चैनलिंग लाइक कि आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, अब भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपका एक लेवल ऊपर जा रहा है इन द कमिंग टाइम. जो एक भक्ति मतलब ऐसे गुरुदेव बोलते हैं कि भक्ति जो होती है ना, वो प्रेम का उच्चतम रूप होती है.
है ना। हमारे में जो भी प्यार है, जो भी लव है, उसका एकदम हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है भक्ति। एंड समहाउ यू आर अलाइनिंग विद दैट एनर्जी। समहाउ आपकी, अगर आप अभी भी भक्ति कर रहे हैं तो वो डीप जाएंगे, आप और ज़्यादा उसके गहराई तक पहुंच पाएंगे कि क्या है और गहराई में, और क्या है जो आपने कभी देखा नहीं है, फिर और क्या है जो आपने कुछ महसूस, अब कुछ अलग महसूस हो रहा है, उसके तहत आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे आप, और जो कि ब्लिसफुल इज द राइट वर्ड। यू विल बी वेरी ब्लिसफुल इन द कमिंग टाइम। और ये जो ब्लिस है बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटफुलनेस है। यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर हैविंग, जो भी आपके पास है और जिसकी वजह से आप वो बढ़ रहा है। मतलब गुरुदेव बोलते हैं कि हम जहाँ पे भी अटेंशन पे करते हैं वो बढ़ता है। अगर आप ग्रेटफुलनेस की तरफ अटेंशन पे कर रहे हैं तो और बढ़ेगा। यहाँ पे है मर्क्यूरी, एरीज इन द 10th हाउस। यस, वेरी इंटेलिजेंटली यू आर कैरिंग योर डे टू डे एक्टिविटीज। बहुत इंटेलिजेंटली आप अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंटली, एज वेल एज बहुत फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ। अगर मैं बोलूँ तो यू आर रिलैक्स्ड एज वेल एज वेरी मच कमिटेड तो है, लेकिन वो एक कमिटमेंट का भार नहीं है आपके ऊपर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि भार आप डो रहे हैं, नहीं, वो भार नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस है ना। ऐसा कुछ आप महसूस करेंगे इन द कमिंग टाइम। सो गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या है। रिवर्स कंट्रोल, रिलीज कंट्रोल। यस, जो मैं बोल रही थी, विच यू आर डूइंग इन द कमिंग टाइम, यू आर गोइंग टू डू, थिंक इट थ्रू। कंट्रोल रिलीज करो, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स क्या करनी है आपको, नई चीज़ें क्या अपनी लाइफ में अलाइन करनी है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है ना। एंड दिस इज बी हम्बल। माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कालधरा, छिन्नमस्ता। आपका लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। आपका जो भी थॉट पैटर्न्स थे, जो भी आपका एक कोर था, वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। पूरी तरीके से आप चेंज हो रहे हैं, पूरी तरीके से। इट्स लाइक अब तक आपकी कुछ नाइट और नेगेटिव नाइट, क्या बोलते हैं जिससे, डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था, दैट इज गोइंग टू चेंज। वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं, वो डार्क नाइट ऑफ सोल खत्म हो रहा है फाइनली। ओ फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट दैन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। आपके फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड rejuvenate. Prioritize self-care by taking a break from your routine work. It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. हम दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं गाइस। दूसरों के लिए हम सरप्राइजेस प्लान करते हैं, या फिर मॉम डैड के लिए, या फिर हस्बैंड वाइफ्स के लिए, स्पाउस के लिए। वी फील कि आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए, आपने इस तरीके से केयर लेनी चाहिए, लेकिन खुद के बारे में क्या?
क्यों किसी कोई और आके आपको इस तरीके की एडवाइस दे, इससे भी बेटर है कि आप खुद अपनी टेक केयर करना शुरू कर दीजिए, है ना। यहाँ पे बहुत निगलेक्ट हो रहा है, आपकी हेल्थ निगलेक्ट हो रही है, प्लीज पे अटेंशन देयर, वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ओके यहाँ पे है वाओ इक्वल end of different and this is respectful. गाइज आपका जैसे मैंने बोला जो एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है ना, इट इज़ रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी में और अलाइन हो रहे हैं। अगेन आई एम सीइंग कि आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हैं। आपको क्या करना है, आपका क्या सोल पर्पस है, ये आइदर आपको पता चल रहा है, अगर ऑलरेडी आपको पता है तो आप उसकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग क्योंकि आपके जो इष्ट हैं, आपके जो इष्ट भगवान हैं जिनमें आप बहुत मानते हैं, स्पेशली मुझे काफ़ी लोगों के इष्ट यहाँ पे विष्णु भगवान जी दिखाई दे रहे हैं और उनके जो भी रूप है सारे, है ना, तो वो आपको हर तरफ से मदद कर रहे हैं, वो आपके लिए खड़े हैं, वो आपके लिए यहाँ पे हर तरीके से मदद दे रहे हैं, हर तरीके से वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाए। ओके सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।